हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड यौगिक बनाने की विधियां। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो से यूनिट 13 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल स्टार्ट कर दी थी, जिसमें से मैंने पिछली वीडियो में उसका पूरा बेसिक बताया था, उसके कुछ फॉर्मूले वगैरह बताए थे। तो अभी आपने नहीं देखा है पहला पार्ट, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाइए और देखिए, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड यौगिक बनाने की विधियां, है ना। तो दोस्तों, एल्डिहाइड यौगिक में हमारा ये यौगिक भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और हमारा ये दूसरा भी यौगिक हो सकता है जिसको हम बोलते हैं एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड, ठीक है। ये हमारा ये यौगिक भी बन सकता है, तो ये यौगिक बन जाए या फिर ये यौगिक बन जाए, है ना। दोनों ही एल्डिहाइड यौगिक हैं, ठीक है। तो इसको बनाने की विधियों की सीरीज में दोस्तों हमारी जो पहली हेडिंग रहेगी वो रहेगी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ठीक है। तो ये हमने हेडिंग डाल दी एल्कोहल के ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण से, ठीक है। ये आप भी अपनी कॉपी में हेडिंग जमा लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ठीक है। अब एल्कोहल आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। मैथिल एल्कोहल भी ले सकते हो, एथिल एल्कोहल भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं ले रहा हूं मैथिल एल्कोहल, ठीक है। तो मैथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH, ये होता है मैथिल एल्कोहल, ठीक है। हमें इसका क्या कराना है? ऑक्सीकरण कराना है। तो दोस्तों, जो ऑक्सीकरण है वो हम नवजात ऑक्सीजन से कराते हैं, ठीक है। और नवजात ऑक्सीजन क्या होता है? नवजात ऑक्सीजन क्या होता है मेरे भाई? यदि हम ऑक्सीजन परमाणु को एक वर्गाकार ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो ये हमारा नवजात ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेरे भाई क्या होगा? ये जो ऑक्सीकरण है, ये ऑक्सीकरण हमेशा आपको पहले से ही पता है, हम कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा, K2Cr2O7 द्वारा, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। इसका क्या, किसी का भी ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा कराएंगे, है ना। तो मेरे भाई, जब इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो मेरे भाई होगा क्या, उसको समझ लो। देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या होगा। आपको ये दिख रहा है, इसमें कितने एच दिख रहे हैं? 3 एच। तो इनमें से जो 3 एच हैं, 3 एच में से 2 एच इस O के साथ, क्या बोला मैंने? 3 एच में से 2 एच इस O के साथ क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या बचा? मेरे भाई यहाँ पर बचा है CH। क्या बचा है? CH। एक H बचा और एक C, और एक H इधर से बचा क्योंकि वो तो जल के साथ चला गया, ठीक है। तो देखो, ये जो H है ना, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। जब H यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये क्या बचा है? CH, तो ये CH, ठीक है। और O है ना, CH के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा HCHO, जो होगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। तो ये हो गया मेरे भाई, एल्डिहाइड यौगिक बनाना था, तो ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड यौगिक है, ये बन गया, है ना। तो हमने किससे बनाई? मैथिल एल्कोहल से, ठीक है। अब चाहे तो हम मैथिल एल्कोहल से ही बना सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, है ना। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2 और ये हमारा OH, है ना। हमें इसका क्या कराना है? ऑक्सीकरण कराना। तो ये ऑक्सीकरण करा दो आप नवजात ऑक्सीजन से, किसके द्वारा? K2Cr2O7 द्वारा, ठीक है। ओके, तो हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो मेरे भाई क्या होगा? जो आपका O दिख रहा है ये H के साथ बना लेगा H2O। क्या बना लेगा? H2O, है ना। अब मेरे भाई बचा क्या इधर? देखो, CH3 बचा, ये लिख दिया। इधर से क्या बचा? C और H, तो ये बचा आपका CH, है ना। और ये क्या है? O, तो ये CHO, है ना। जो हमारा क्या होगा? एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड, है ना। तो एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड हो या फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। आपको यदि बोल दे एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है तो आप बता देना फॉर्मेल्डिहाइड। मैथिल का करोगे तो एथिल का करोगे तो बन जाएगा एसीटैल्डिहाइड, है ना। तो ये हो गया हमारा एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ठीक है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा दोस्तों मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा, है ना। नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है? मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं।
ठीक है, तो आप सेकंड हेडिंग जमा लीजिएगा जल्दी से। क्या है हमारी सेकंड हेडिंग? मेथिल साइनाइड के अपचयन से, ठीक है। अब देखो मेथिल साइनाइड का अपचयन, और अपचयन हमें पता है नवजात हाइड्रोजन द्वारा कराते हैं। ऑक्सीकरण नवजात ऑक्सीजन द्वारा और अपचयन नवजात हाइड्रोजन द्वारा, ठीक है। तो मेथिल साइनाइड क्या होता है? देखो मेथिल क्या होता है? CH3, और साइनाइड क्या होता है? CN, तो ये हो गया हमारा मेथिल साइनाइड, ठीक है। चलो इसका अपचयन कराना, तो अपचयन हम किसके द्वारा कराते हैं? नवजात हाइड्रोजन द्वारा। ये हमारा नवजात हाइड्रोजन होता है, वर्गाकार ब्रैकेट में बंद, ठीक है। अब मेरे भाई जो अपचयन है ना, वो हमेशा आप किसके द्वारा कराते हो? टिन क्लोराइड और HCl, टिन क्लोराइड और HCl, ठीक है। तो देखो टिन क्लोराइड और HCl द्वारा हम इसका क्या कराएंगे? अपचयन कराएंगे, है ना। तो मेरे भाई जब हम आप इसका अपचयन कराएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? इसके 2 अणु लेंगे, है ना। इसके हम कितने अणु लेंगे? 2 अणु लेंगे, है ना। तो 2 अणु लेंगे तो मेरे भाई क्या होगा? इसमें एक H जुड़ जाएगा C के साथ और एक H जुड़ जाएगा इस N के साथ, है ना। तो देखो अब एक C के साथ और एक N के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3, और ये हमारा CH, और ये हमारा NH। इनको हमने अलग अलग तोड़ दिए, एक H को C के साथ, एक H को N के साथ, है ना। ये बन गया CHNH, है ना। और ये हमारा बना है मेरे भाई मध्यवर्ती यौगिक। कौन सा यौगिक? मध्यवर्ती यौगिक, है ना। ये बन गया, है ना। अब ये जो आपका मध्यवर्ती यौगिक बना है मेरे भाई, इसका आपको करना क्या है? इसका आपको जल अपघटन कराना है। क्या कराना है? जल अपघटन कराना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं H2O, है ना। मतलब H2O से क्रिया करानी है। जल अपघटन का मतलब H2O से ही क्रिया होता है, ठीक है। तो मेरे भाई जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो देखो आपको पता है इसके पास क्या है? H2 और O है, 2 H है और 1 O है। तो क्या होगा मेरे भाई? O इसको मिल जाएगा और H2 इसको मिल जाएगा, ठीक है। देखो जब O इसको मिलेगा तो क्या बन जाएगा? CH3CHO। तो ये हमारा बन गया CH3CHO, जो हमारा क्या होगा? एसिटैल्डिहाइड, है ना। एसिटैल्डिहाइड, है ना। और एसिटैल्डिहाइड हो गया, है ना। एसिटैल्डिहाइड हो गया। इसके बाद अब देखो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास देखो NH और ये 2 है ना। तो ये क्या बन गया? हमारा NH3 बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं? एसिटैल्डिहाइड। लेकिन इसके पहले क्या बनता है? एक मध्यवर्ती यौगिक, है ना। तो दोस्तों इसको आप याद रखना, ये हमारी है स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया, स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ये पूछता है कि स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो आपको बता देना है, ये मैंने पूरा जो कराया है स्टीफेंस अभिक्रिया का ही कराया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है इसमें, इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? मेथिल साइनाइड का अपचयन कराते हैं टिन क्लोराइड और HCl द्वारा। तो पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसका जल अपघटन कराने पर एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया, है ना। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी अभी दोस्तों, है ना। तो इस विधि में मेथिल साइनाइड का टिन क्लोराइड व HCl द्वारा अपचयन कराते हैं जिससे एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है ना, जिसका जल अपघटन कराने पर एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो ये हमारी स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया भी कंप्लीट हो गई और इससे हमने एसिटैल्डिहाइड बना लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये अभिक्रिया है ना, आपको अच्छे से समझ लेना, इसको पॉइंट कर लेना, है ना। इसको नोट करके लिख लेना कि सर ने स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया को बता दिया है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बनाएंगे रोजन-मुंड अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। अब ये रोजन-मुंड अभिक्रिया है ना, ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी रोजन-मुंड अभिक्रिया भी बन जाएगी, है ना। रोजन-मुंड अभिक्रिया को भी हम सीख लेंगे, ठीक है। और है ना एसिटिल क्लोराइड से, है ना, एसिटिल क्लोराइड से हमारी ये हेडिंग भी आ सकती है ना, कि एसिटिल क्लोराइड से एसिटैल्डिहाइड कैसे बनाया जा सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो और ये हमारी रोजन-मुंड अभिक्रिया है ही, ठीक है। तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? CH3COCl, CH3COCl, है ना। इसी को हम बोलते हैं अम्ल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अम्ल क्लोराइड, है ना। एसिटिल क्लोराइड है ना,
इसी को हम क्या बोलते हैं, अम्ल क्लोराइड। ठीक है, तो आप समझो, है ना। अब रोजनमुंड अभिक्रिया को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एसिटिल क्लोराइड होता है CH3COCl, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड है। ये जो एसिटिल क्लोराइड होता है, इस एसिटिल क्लोराइड को मेरे भाई जाइलिन विलयन में हम लेते हैं, है ना। एक जाइलिन पदार्थ होता है ना, जैसे एल्कोहल एक पदार्थ होता है, इसी प्रकार के एक जाइलिन भी पदार्थ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाइलिन विलयन में इस एसिटिल क्लोराइड को डाल देंगे, है ना, जाइलिन विलयन में डाल देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये एरो लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया जाइलिन विलयन। ठीक है, तो हमने जाइलिन विलयन में इसको डाल दिया। ठीक है, अम्ल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड को। ठीक है, ये हमारा अम्ल क्लोराइड है ना, या एसिटिल क्लोराइड होगा, है ना। जाइलिन विलयन में हमने इसको डाल दिया। फिर जाइलिन विलयन में डालकर इसमें हम क्या डालेंगे, इसी विलयन में कुछ डालेंगे पैलेडियम, है ना, या फिर क्या डालेंगे, बेरियम सल्फेट। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट इसमें हम डाल देंगे, है ना। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, एसिटिल क्लोराइड को आपको जाइलिन विलयन में लेना है। ठीक है, जैसे ये पात्र है, इस पात्र में क्या लिखा है, जाइलिन विलयन भरा है। कौन सा विलयन भरा है, जाइलिन विलयन। ठीक है, इसमें आपको क्या डालना है, एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3CO और Cl डाल देना। ठीक है, और फिर इसमें क्या डालना है, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, इतना करने के बाद इसमें आप क्या प्रवाहित करोगे, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करोगे। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगी, क्रिया होगी, और क्रिया के बाद क्या बनेगी, आपका एसिटाल्डिहाइड बनेगा जो बाहर आ जाएगा, है ना। ऐसा ही तो आपको समझना है। ठीक है, तो देखो ये पूरा प्रैक्टिकली पद है ना, केमिस्ट्री पूरा प्रैक्टिकली है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एसिटिल क्लोराइड को जाइलिन विलयन में लिख दिया, है ना, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति ले ली, है ना। आप इसमें आप क्या करोगे, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करोगे, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करोगे तो मेरे भाई क्या होगा, इसमें कितने H हैं, 2 H हैं। ठीक है, इसमें से एक H क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, एक H यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, और एक H क्या करेगा, इस Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl। तो ये हमारा बन गया HCl। ठीक है, और एक H जाके यहाँ पर जुड़ गया तो ये बन गया हमारा CH3, है ना, और ये हमारा H यहाँ पर जुड़ गया तो CH और ये O, है ना, जो हमारा क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड, है ना, एसिटाल्डिहाइड, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी रोजनमुंड अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या है, पूरी स्क्रीन पर आ रही है, आप इसको देखना समझना। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी थ्योरी, है ना। इस विधि में एसिटिल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड को जाइलिन विलयन में लेकर पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर क्रिया के फलस्वरूप एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमारी रोजनमुंड अभिक्रिया खत्म हुई और एसिटिल क्लोराइड से हमने क्या बना लिया, एसिटाल्डिहाइड बना लिया। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बनाते हैं ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से, है ना। तो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMG और X, ये होता है हमारा ग्रेगनार्ड अभिकर्मक, है ना। इसमें R की जगह हम CH3 ले सकते हैं, और ये तो हमारा Mg है, और X की जगह हम क्या ले सकते हैं, Cl। ये भी हमारा ग्रेगनार्ड अभिकर्मक होता है। ठीक है, तो मेरे भाई हमें क्या करना है, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से एसिटाल्डिहाइड बनाना। ठीक है, तो देखो इजी है बनाना। आपको क्या करना है, जो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक है उसको ले लेना है, ये CH3 और ये हमारा Mg और ये हमारा Cl। ठीक है, ये हमारा ग्रेगनार्ड अभिकर्मक है ना। अब ग्रेगनार्ड अभिकर्मक इसका नाम क्या है, तो देखो मैथिल मैग्नीशियम और ये क्लोराइड, तो मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है, यदि ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो इसकी आपको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करानी पड़ेगी। किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो जब मेरे भाई इसकी जब हाइड्रोजन साइनाइड के हम साथ क्रिया कराएंगे तो पहले हमें एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। कैसा मिलेगा, देखो जो HCN है ना, ये पूरा का पूरा जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब पूरा का पूरा यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा तो देखो वहां पर क्या है, CH3 तो है ही है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा यहाँ पर जाके जुड़ रहा है तो H आ जाएगा इस तरफ, है ना, तो ये CH के रूप में, देखो अभी SC लिखा है, ये CH के रूप में यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CH और ये हमारा क्या है N,
तो ये हमने लिख दिया N, ठीक है। अब बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, H को इस तरफ ले आया तो ये CH बन गया ना, और ये N, तो ये जुड़ गया। अब हमारे पास यहाँ जुड़ गया, अब क्या है Mg और Cl, तो ये हमने लिख दिया Mg और ये Cl, ठीक है। ये हमारा बना मध्यवर्ती यौगिक, ठीक है। अब ये जो मध्यवर्ती यौगिक बना है मेरे भाई, अब हमें तो एसिटाल्डिहाइड बनाना है ना, ये लेकिन ये तो बन गया मध्यवर्ती यौगिक, है ना। तो हम क्या कराएंगे, इसका जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं, जल अपघटन, है ना। और जल अपघटन अपघटन, ठीक है, किसके द्वारा कराते हैं, जल के द्वारा कराते हैं। किसके द्वारा, जल के द्वारा, H2O के द्वारा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर H2O के 2 अणुओं की जरूरत पड़ेगी, है ना। वो क्यों, आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो H2O हमने 2 लिए तो हमारे पास H कितने हो गए, 4 हो गए। O हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। तो 4 H हैं, 4 H में से आप क्या कीजिए, 4 H में से आप क्या कीजिए, 3 H आप इसको दे दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, NH3 बन गया। 4 H दे दिए, है ना। अब एक काम कीजिए, आप एक O, 4 में से आप 3 को इसको दे दिए ना, अब एक O क्या कीजिए, आप इसको दे दीजिए, तो CH3CHO बन गया, है ना, और ये NH3 बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, एक H, देखो 4 H है तो एक H बचा, और एक O, क्योंकि 2 O है तो एक O बचा, तो OH दे दीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड बन गया। यही हमें बनाना था, ये हमारा बन गया। अब ये बन गया NH3, तो ये हमारा NH और ये 3 बन गया। अब इधर पे हमारा क्या बचा, तो इधर लिख देते हैं, ठीक है, MgOH और ये Cl, है ना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, ये हमारा अमोनिया, और यहाँ में क्या बनाना था, एसिटाल्डिहाइड, तो ये हमारा बन गया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटाल्डिहाइड को बनाते हैं, ठीक है। उसकी एसियन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसका हम जलापघटन कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी थ्योरी आपको समझ में आई गई होगी कैसे लिखना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसका जल अपघटन करवाने पर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बना लिया, ठीक है। चलो इसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बनाते हैं एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। चलो तो ग्रिग्नार्ड एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से जल्दी से हेडिंग जमा लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से बना रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो हेडिंग डाल लो आप, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, है ना। अरे भाई पहले विहाइड्रोजनीकरण का मतलब तो समझ लो, है ना। तो देखो भाई, देखो हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया कराना। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया कराना, ठीक है। और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन को बाहर निकालना, हाइड्रोजन को बाहर निकालना, ठीक है। तो मतलब एल्कोहल में से यदि हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कैसे, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो ये हमने ले लिया मैथिल एल्कोहल, क्या ले लिया, नो एक मिनट दोस्तों, इसको हम और क्या बोलते हैं पहले ये समझ लो, ठीक है। आपको ऐसे भी आ सकता है कि क्या होता है जब एल्कोहल को कॉपर नली में गर्म किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होता में आता है,
ठीक है। तो इसमें हम देखो एल्कोहल का विहाइड्रोजनी कराना है, ठीक है। तो देखो करा रहे हैं तो हम क्या किया, हमने इसमें एल्कोहल ले लिया, हमने लिया इसमें मैथिल एल्कोहल, ठीक है। तो दोस्तों इसका हम जब विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एल्कोहल होता है इस एल्कोहल को हम कॉपर नली में लेते हैं, ठीक है। कॉपर एक मतलब तांबे की एक नली होती है, इस कॉपर नली में लेते हैं। कॉपर नली में लेकर लगभग इसको 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं ना, कॉपर नली में लेते हैं और इस कॉपर नली को लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। समझ रहे हो ना, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम मेरे भाई इसको गर्म करेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन है ना वो बाहर निकल जाएगी, है ना। तो इसमें कितने एच दिख रहे हैं आपको, 3 एच दिख रहे हैं ना, है ना। तो 3 एच में से मेरे भाई क्या होगा, जो 2 एच हैं, है ना, 2 एच हैं वो H2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। H2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अब बचा हमारे पास क्या, देखो क्या बचा, CH बचा ना, C क्या बचा, C इधर और एक H बचा क्योंकि 2 तो बाहर निकल गए, ठीक है। और ये H आप पीछे से जोड़ लो तो ये बन जाएगा H और इधर क्या बचा CH और ये क्या है O, तो ये हमारा बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। तो देखो यहां से एल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण हो गया, बोलो हो गया। देखो एल्कोहल में से हाइड्रोजन बाहर निकल गई, मतलब एल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण हो गया, हो गया। और यहाँ से हमें फॉर्मेल्डिहाइड ही प्राप्त हो गया, क्योंकि हम एल्डिहाइड तो बना ही रहे हैं, तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड भी प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड भी प्राप्त हो गया, ठीक है। ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से हम ऐसे प्राप्त करते हैं। और ये क्वेश्चन क्या होता है, जब एल्कोहल को कॉपर नली में गर्म किया जाता है ऐसे आता है, ठीक है। अब मैथिल लिया तो ऐसे हुआ, अब एथिल ले ली तो क्या आ जाता है, देखो CH3 CH2 और ये OH, ये हमारा एथिल एल्कोहल, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगी, है ना। हम इसको भी हम क्या करेंगे, कॉपर नली में लेंगे, ठीक है, और लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें होगा कि इसमें जो आपको H2 दिख रही है ना, ये जो आपको H2 दिख रही है, ये H2 है ना, ये H2 के रूप में निकल जाएगी बाहर, है ना। अब बाहर निकल जाएगी तो मेरे भाई बचा क्या, CH3, इधर से COH, तो H को पहले लिख दो तो CH और बाद में लिख देना O को, है ना। तो क्या बन जाएगा ये CH3CHO, जो होगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, नो एसिटल्डिहाइड होगा, है ना, एसिटल्डिहाइड, है ना। तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड भी बन गया, है ना। और हमने विहाइड्रोजनीकरण भी कर दिया, मतलब हाइड्रोजन को बाहर भी निकाल दिया, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मैं एक एक चीज आपको क्लियर करते चल रहा हूँ, है ना। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करते हैं सभी लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और हमारा लास्ट और है, एक और है, हम उसके द्वारा और बनाएंगे और वीडियो को फिर हम खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। दोस्तों अब हम बनाएंगे बसा अम्लों से, ठीक है। सबसे पहले बसा अम्ल समझ लो कि बसा अम्ल क्या होता है ना। तो मेरे भाई जो फार्मिक अम्ल होता है HCOOH होता है ना, फार्मिक अम्ल, ये फार्मिक अम्ल होता है, यही होता है बसा अम्ल, यही क्या होता है, बसा अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल जो होगा ना वही होगा बसा अम्ल, ठीक है। तो इस फार्मिक अम्ल से हमें बनाना है एसिटल्डिहाइड, ये भी हम कह सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है फार्मिक अम्ल से एसिटल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि इसमें फार्मिक अम्ल लिया है तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो फार्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनता है ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो हम क्या कराएंगे इसमें दोस्तों, जब हम इस फार्मिक अम्ल से बसा अम्ल से, ये हमारा फार्मिक अम्ल है, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, फार्मिक अम्ल, ठीक है। इस फार्मिक अम्ल, एक मिनट, फार्मिक अम्ल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बसा अम्ली बोलते हैं, ठीक है। अब यदि हमें इससे क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब कोई एल्डिहाइड प्राप्त करना है, तो हमें इसका शुष्क आशवन करना पड़ेगा, शुष्क आशवन करना पड़ेगा, मतलब इसका धीरे धीरे आशवन करेंगे हम, लगभग इसको क्या करेंगे, सुखाएंगे, है ना। इसको हल्का हल्का हम क्या करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई इसमें हम जब इसका हम फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे तो मेरे भाई इसमें हम 2 अणु लेंगे, कितने अणु लेंगे, 2, एक मैंने ये ले लिया और एक हमने ले लिया HCOOH, है ना। तो मेरे भाई आप क्या कर रहे हो, इसको गर्म कर रहे हो, है ना। तो गर्म कर रहे हो तो देखो ये फार्मिक अम्ल लिक्विड होता है, तो देखो इसमें लिक्विड होता है तो इसमें जल बाहर, मतलब जल वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा,
निकलेगा ना। और इसमें देखो CO भी है तो CO2 भी बाहर निकलने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा मेरे भाई, जब हम इसका शुष्क आसवन करेंगे, हल्का हल्का इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको CO2 दिख रहा है, ये CO2 हो जाएगा बाहर CO2 के रूप में, ठीक है। अब CO2 बाहर हो गया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगी क्योंकि CO है ना। अब इसमें से देखो ये जल है लिक्विड अवस्था में, तो इसमें वाष्प भी तो बाहर होगी, जल की वाष्प भी तो बाहर होगी, है ना। तो क्या होगा, आप देखो आपको ये कितने H दिख रहे हैं, 2 H दिख रहा है ना। ये जो 2 H दिख रहे हैं, ये मेरे भाई 2 H 1 O, इससे 1 O ले लेंगे, कितना O ले लेंगे, इससे 1 O, है ना। और 1 O लेकर क्या बना देंगे, H2O। तो ये H2O भी हो गया बाहर, है ना। अब मेरे भाई बचा क्या, अब मेरे भाई बचा क्या, देखो HCO और ये H, है ना। तो HCOH को अच्छे से जमा लीजिए, तो ये HC हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम लिख रहे हैं H, तो ये H, और फिर इसके बाद में हम लिख रहे हैं SO को, है ना। तो ये बन गया हमारा HCHO, जो हमारा क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ये बन गया, है ना। तो वसा अम्ल से भी हम फॉर्मेल्डी मतलब एल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड बनाइए, है ना, कि फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड को परिवर्तन कीजिए, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं एसिटाल्डिहाइड से और बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये हमने एसिटाल्डिहाइड CH3COOH, नो यार, एसिटिक अम्ल से, सॉरी, है ना, एसिटिक अम्ल से भी बना के बता दे रहा हूँ, क्योंकि एसिटिक अम्ल भी एक हमारा वसा अम्ल ही है, ठीक है। तो ये CH3COOH हमने इसके 2 अणु ले लिए, इसका हम क्या करा है, शुष्क आसवन करा है, ठीक है। तो ये जो है ना CO2 बन के बाहर हो जाएगा और ये हमारा निकल जाएगा CO2, है ना। ये CO2 हमारा बाहर हो गया। इसके बाद मेरे भाई बचे, इसके बाद मेरे भाई होगा क्या, है ना, क्या होगा इसको आप समझिए, देखे देखना, यहाँ से क्या है हमारे पास H बचा, है ना, और यहाँ से हमें क्या बनाना है, CH3CHO, है ना। तो क्या होगा मेरे भाई, तो दोस्तों यदि वीडियो में अच्छा लगा है, मजा आया है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।